नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश से लेसन नंबर 3 द वॉइस मैन सेकेंड। द वॉइस मैन का पार्ट सेकेंड हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हु आर ठग्स, ठग्स कौन है, तो ये हमें अभी पता चलेगा पार्ट पढ़ने पर। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, क्या जो ठगने वाले होते हैं, ठग होते हैं, वो हमेशा सक्सेस होते हैं या कभी पकड़े भी जाते हैं, तो ये भी हम यहां पर सीखेंगे। तो देखिए, टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि भोला अपनी पत्नी शांति के कहने पर घोड़े को गधे से बदलता है, गधे को भेड़ से बदलता है, भेड़ को मुर्गी से बदलता है और मुर्गी को कच्चे आमों से बदलता है। इस सब प्रक्रिया को दो ठग लोग देख रहे हैं। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम, वे भोला के पास गए और उससे कहा। द फर्स्ट ठग, पहला ठग बोलता है, विल यू सेल दिस मैंगोज सर, क्या श्रीमान, क्या आप ये आम बेचेंगे? भोला कहता है, नो नॉट एट ऑल, नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। दीज आर माई वाइफ, ये मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, वह आम की चटनी बहुत पसंद करती है। द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, इफ सी सीज द मैंगोज, यदि वह आम देखेगी, सी विल बी एंग्री विथ यू, वह तुम पे नाराज हो जाएगी। भोला कहता है, वाई, क्यों? वाई विल सी बी एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज क्यों होगी? द सेकेंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दिस चीप मैंगोज, क्योंकि तुमने घोड़े बेच दिए हो और ये घटिया से आम खरीद लाए हो। भोला कहता है, हो नो चांस ऑफ इट, सी इज एन ओबीडियंट वाइफ। तो कहता है, ओ, परंतु इसकी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वह एक आज्ञाकारी पत्नी है, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, वह हमेशा मेरे निर्णयों से सहमत रहती है। द फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है, Alas, but not this time. Will you have a bet on it? तो कहता है, ठीक है, परंतु इस बार नहीं, क्या तुम इस पर शर्त लगा सकते हो? भोला बोलता है, Why not? What will be the terms? क्यों नहीं? तुम्हारी शर्त की क्या टर्म है, क्या शर्त है तुम्हारी? The second ठग, we shall give you 1,000 rupees if your wife does not get angry with you. You will pay the same amount to us if she goes against your decision. तो देखिए, दूसरा ठग कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए, हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे यदि तुम्हारी पत्नी क्रोधित नहीं हुई तो तुम हमें, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, यदि वह तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध जाती है तो इतना ही पैसा तुम हमें देना। तो बोलता है, ये आम तुम जब लेकर जाओगे घर में और तुम्हारी पत्नी यदि नाराज नहीं हुई तो हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे और यदि नाराज हो गई तो तुम हमें 1,000 रुपए देना। भोला,
हाउजे थॉट, सोचता है, इट इज वेरी लार्ज अमाउंट, यह तो बहुत बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन यू विल लूज द बेट, परंतु मुझे निश्चित है कि तुम शर्त हार ही जाओगे। भोला कैम बैक होम विथ द स्ट्रेंजर्स, उन अजनबियों के साथ भोला घर आता है। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उत्सुकता पूर्वक उसका इंतजार कर रही होती है। कौन? शांति, है ना। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, शांति कहती है, क्या तुमने घोड़े पर विजय प्राप्त कर ली या घोड़े पर सफलता प्राप्त कर ली? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माय डियर, भोला मुस्कुराता है और उत्तर देता है, हाँ डियर, मैंने घोड़े से छुटकारा पा लिया है। शांति कहती है, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दिस जेंटलमैन, तो कहता है, आप मेरे लिए क्या लाए हैं और ये व्यक्ति कौन है? भोला बोलता है, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दिस जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाया हूं और ये जो पुरुष हैं ये मेरे दोस्त हैं। शांति, व्हाट इज इट, तो यह क्या है? भोला बोलता है, हैव पेशेंस डियर, धैर्य रखो प्रिय, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने एक गधे के बदले घोड़ा बेच दिया। शांति, ओह गुड, वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड, हाँ बहुत अच्छा, हम इसे खेतों में उपयोग करेंगे। भोला बोलता है, बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, परंतु मैंने गधे के बदले में एक भेड़ ले ली। शांति, दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम इसके बदले में बहुत सारा ऊन निकाल पाएंगे। भोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, परंतु मैंने इसे एक मुर्गी के बदले में दे दिया। शांति, हाउ वाइज यू आर, अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप, तुम कितने बुद्धिमान हो, एक मुर्गी का खाना भेड़ की अपेक्षा बहुत सस्ता है। भोला बोलता है, बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, परंतु प्रिय मैंने मुर्गी को आमों की टोकरी के बदले में बेच दिया। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, आपने जीवन का अभी तक का सबसे अच्छा सौदा किया है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन 4 नाइट, मैं 15 दिन या पखवाड़ा से भी अधिक दिनों से आम की चटनी चाक रही थी। हम यानी 15 दिनों तक इस आम की चटनी का आनंद ले सकेंगे। भोला कहता है, हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, यह लो आमों से भरी हुई टोकरी, नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, तो इसे ले लो और 2 प्रकार की चटनी बनाओ, फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, मीठी चटनी हमारे लिए और खट्टी चटनी मेरे इन दोस्तों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विथ द मैंगोज, शांति आमों को लेकर घर के अंदर चली गई। द 2 ठग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन विथ ग्रेट सरप्राइज, दोनों ठग ने उनके वार्तालाप को आश्चर्य से सुना
और वो आश्चर्यचकित रह गए। द फर्स्ट ठग, पहला ठग कहता है, भोला यू हैव ऑन द बेट, हियर इज द अमाउंट। भोला तुमने शर्त जीत ली है, यह लो तुम्हारा पैसा। भोला कहता है, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद सर, तुम बहुत दयालु हो। धन्यवाद महाशय, तुम बहुत दयालु हो। द सेकेंड ठग, दूसरा ठग कहता है, वन थिंग्स मोर सर, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो दूसरा ठग कहता है, श्रीमान जी क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इस पैसे को किस तरह खर्च करोगे। भोला, आई सेल बाई अनदर हॉर्स, मैं एक और दूसरा घोड़ा खरीद लूंगा। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। और देखिए, ये आपने एक्सरसाइज को हल करना है। ठीक है बच्चों, रीड एंड लर्न, पढ़ो और लिखो। ठीक है, पहले शब्द आया ठग, ठग मीन्स ठग। डिसाइव, डिसाइव मीन्स धोखा देना। एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोध या नाराज। लिखते जाते हैं, ये हो गया ठग, ये हो गया धोखा देना। और फिर एंग्री मीन्स होता है नाराज होना, नाराज होना। फिर अगला है ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर मीन्स उत्सुक। फिर अगला शब्द है चीप, चीप मीन्स सस्ता। फिर है डिसीजन, डिसीजन मीन्स निर्णय। फिर आगे है बैट, बैट मीन्स शर्त। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। फिर आ गया कन्वर्सेशन, वार्तालाप। फिर शौर, खट्टा। एंड डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन, प्रश्न बोध। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला, ठगों ने भोला से क्या पूछा। तो आंसर आ जाएगा द ठग्स आस्क्ड। देखिए आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड भोला, भोला से कहा, क्या कहा, सेल ही वुड सेल दीज मैंगोज, he would sell those mangoes। क्या कहा, ठगों ने पूछा कि क्या वह उन आमों को बेचेगा। डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, क्या भोला ग्रीन मैंगोज को बेचने के लिए एग्री हुआ। तो दूसरे का आंसर देखो हम यहां लिख देंगे, तो नो आ जाएगा, नो बस लिखना है, उसके बाद पूरा नो भोला, भोला डोंट, नो भोला, देखिए डिड लगा है इसलिए आएगा यहां डिडंट, नो भोला डिडंट, डिडंट। फिर आगे पूरा लिख देंगे, एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। ठीक है बच्चों, अब तीसरे प्रश्न का आंसर देखिए। डिड भोलास वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की पत्नी को चटनी पसंद थी। यस, यस सी लाइक्ड,
लाइक का क्या हो जाएगा? लाइक्ड। यस, सी लाइक्ड चटनी। ये हो गया बच्चों। अब चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द बेट? शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि द ठग्स वुड गिव हिम 1,000 रुपीज। ठग भोला को 1,000 रुपए देंगे यदि इफ हिज वाइफ डिड नॉट गेट एंग्री विथ यू, यदि भोला की पत्नी भोला पर जरा भी क्रोधित नहीं होगी। इसके उल्टे में भोला वुड पे द सेम अमाउंट, भोला उतने ही यानी 1,000 रुपए किन्हें देगा? ठग को देगा। टू देम इफ हिज वाइफ गॉट एंग्री, यदि भोला की पत्नी शांति क्रोधित होगी तो, क्रोधित होगी तो भोला पैसे देगा, क्रोधित नहीं होगी तो ठग पैसे देंगे। ठीक है बच्चों। अब है पांचवा प्रश्न, हु ऑन द बेट? हु के स्थान पर सीधे आपको लिख देंगे भोला, लिख देंगे बस वो, भोला ऑन द बेट। फिर अंतिम प्रश्न है छठवा, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी? भोला ने मनी को, पैसों को खर्च करने का क्या प्लान बताया? भोला प्लान, यहां से लिख देंगे भोला और डिड का हो जाएगा प्लान टू बाई, टू बाई, भोला प्लान टू बाई अनादर, भोला प्लान टू बाई अनादर हॉर्स। भोला ने अपना प्लान एक और घोड़ा खरीदने का बताया। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को टिक करना है हमें। अब वेयर डिड भोला मीट द ठग्स? भोला ठग्स से कहां मिला? मार्केट में मिला, ऑप्शन सी सही है। व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला? ठग्स ने भोला को क्या कहा? ठग्स ने भोला को कहा टू हैव अ बेट, टू थ्रो द मैंगोज, टू सेल द मैंगोज, टू सेल द मैंगोज, इन आमों को बेच दो बोला। फिर आगे है बच्चों, हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड इन द बेट? बेट पर, शर्त पर कितने रुपए ऑफर किए गए थे? तो 1,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा है, विथ होम डिड भोला रिटर्न होम? किनके साथ भोला घर आया? भोला ठग्स के साथ आया ना, द ठग्स। डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान? क्या जो ठग थे वो अपने प्लान में सफल हुए? नहीं हुए, नो, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ड पावर, द मैंगोज इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। नाउ मैच दिस। तो देखिए हमें एक सेंटेंस दिया है, द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। इसी तरह से अब हमें नीचे की जोड़ी को मिलान करना है। कैसे मिलान करना है? द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी, द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं, तो पचमढ़ी लिख देंगे इसके सामने। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का राजा किसे कहते हैं? लॉयन को कहते हैं, तो इसके सामने लॉयन कर देंगे। द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो यहां पर अब इनमें से देख लेते हैं बच्चों, द नर्मदा कहां पर है? यहां पर है। फिर आगे, अ ड्रीम इन मार्बल, द ड्रीम, अ ड्रीम इन मार्बल। तो यहां पर मार्बल का जो सपना था, है ना, ड्रीम था, वह क्या है? द ताजमहल है। और द शिप ऑफ द डेजर्ट, द शिप ऑफ द डेजर्ट यानी मरुस्थल का जहाज हम किसे कहते हैं? कैमल को कहते हैं। इस तरह से यहां पर
हमें सही जोड़ी तैयार करना है बच्चों। आपको इनके सामने सही उत्तर लिखना है। आगे है पिक ऑड, पिक द ऑड वर्ड आउट इन सर्कल इट। हमें जो अलग शब्द है उसको छांटना है और सर्कल करना है। जैसे यहां पर है मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम, मैडम फीमेल है इसलिए मैडम पर लगा दिया। गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन, बॉय अलग है तो बॉय पर सर्कल बना देंगे। मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज, बाकी सब फल हैं, ये नाइफ फल नहीं है इसलिए इस पे लगा दिया। ठग्स, थीप, रॉबर, कंसल्टेंट तो सलाहकार होता है, इस पर लगा देंगे। स्माइल, लॉफ, वीप और चकल। वीप रोना इनसे हटके है इसलिए वीप पर हम लगा देंगे बच्चों। चलिए सी नंबर के एक्सरसाइज में है मैच द टू कॉलम्स, दोनों कॉलम्स को आपस में मिलाना है। तो देखिए मिलाना है, पहले में जानवर है और दूसरे में उसकी आवाज है। तो सबसे पहले अ हॉर्स, हॉर्स घोड़े की आवाज, घोड़े की आवाज क्या है? निफ, हिन हिनाना, तो ये आ जाएगा, यहां पर हम इससे मिला देंगे। फिर अ डंकी, गधा, गधा की आवाज क्या है? प्रेस, रैंकना है तो ये रैंकना को इससे मिला देंगे बच्चों। अ केट, बिल्ली की आवाज क्या है? तो बिल्ली की आवाज को म्यूस, तो ये म्यूस से मिला देंगे। फिर आगे है अ डॉग, डॉग की आवाज क्या है? बार्क्स, भौंकना, तो इससे भौंकने से मिला देंगे। फिर अ लायन, लायन की आवाज क्या है? रोर्स, लायन की आवाज क्या है? दहाड़ना, रोर्स, तो इसे रोर्स से मिला देंगे बच्चों। फिर आ गया सिप, सिप की आवाज है ब्लीड्स, मिमियाना, तो इसे मिमियाने से मिला देंगे। आगे है ग्रामर इन यूज, यूज ऑफ फॉर, टू, तो देखिए हमें इस्तेमाल करना है टू या फॉर का। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग टू और फॉर। तो देखिए कहां टू का प्रयोग होता है, कहां फॉर का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस आया दे मेड अ प्लान, दे मेड अ प्लान डैश डिसीव हिम, तो क्या हो जाएगा? उसे धोखा देने का प्लान बनाया, दे मेड अ प्लान टू आ जाएगा, टू डिसीव हिम। फिर दूसरा देखिए द मैंगोज आर डैश माई वाइफ, फॉर माई वाइफ, तो यहां आ जाएगा फॉर। फिर तीसरा है सी ऑलवेज एग्रीज डैश माई डिसीजंस, वह हम मेरे निर्णय से हमेशा एग्री रहती है, सहमत रहती है, तो टू माई डिसीजन हो जाएगा। आगे है यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, तुम उतना ही, यदि तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हें देंगे और यदि हम जीत जाएंगे तो तुम उतना ही अमाउंट मुझे देना। हिज वाइफ वॉज वेटिंग, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के लिए। What have you brought dash me, तो तुमने मेरे लिए क्या लाया? फॉर मी, फॉर आ जाएगा, के लिए यूज होता है। फिर आगे आई सोल्ड द हॉर्स, मैंने घोड़ा बेच दिया, फॉर अ डंकी, एक गधे के लिए घोड़े को बेच दिया। आई एक्सचेंज द डंकी, मैंने डंकी को भी एक्सचेंज कर दिया, फॉर अ शिप, एक भेड़ के लिए। अ हैन इज चीपर, मुर्गी इज चीपर डैश फीड देन अ शिप, शिप के मुकाबले मुर्गी बहुत कम अनाज खाएगी, तो यहां हो जाएगा टू फीड देन शिप। और अंतिम है 10वां आई सेल यूज मनी टू बाई अनादर हॉर्स, टू बाई अनादर हॉर्स। आगे बी नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ दीज वर्ड्स, तो नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरना है।
लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। इनका हमें इस्तेमाल करना है। कम, उससे कम, कुछ, कुछ। तो देखिए सबसे पहले है आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल टाइम टू स्टे, मेरे पास कम समय है रुकने के लिए। फिर आगे आया ही नोज डैश ऑफ द स्टोरी, अ लिटिल, ही नोज अ लिटिल ऑफ द स्टोरी। तीसरा है आई हैव डैश मिल्क सो वी कांट हैव टी, आई हैव अ लिटिल मिल्क सो वी कांट हैव टी, मेरे पास बहुत ही कम दूध है तो हम चाय नहीं बना सकते। तो दे हैव फ्यू कॉइन्स, कुछ ही, उसके पास कुछ ही सिक्के हैं। फिर आगे है ही हैज डैश फ्रेंड्स एज ही इज न्यू टू इंदौर, अ फ्यू, उसके पास बहुत कम या कुछ ही दोस्त हैं क्योंकि वह इंदौर में नया है। सी लेफ्ट भोपाल डैश डेज एगो, तो ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले उन्होंने भोपाल को छोड़ा है। लेट्स टॉक, आओ बात करें। वर्क इन पेयर्स, जोड़े बनाकर कार्य करना है। तो देखिए विथ योर पार्टनर्स हेल्प, तुम्हारे दोस्तों की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी। नीचे दिए गए टेबल पर नीचे दिए गए शब्दों से आपको खाली स्थानों को भरना है और स्टोरी को पूर्ण करना है। तो देखिए कौन से शब्द हैं बच्चों। शब्द हैं टू मार्केट, बास्केट, मोर, मैनी मोर, व्हाट हैपेंड, स्टम्बल्ड, फुल, लुकिंग, वर थ्रोन आउट, ब्रोक। इनका इस्तेमाल करना है। चलिए भरते हैं खाली स्थान को। सबसे पहले आया अ वुमेन वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ एग्स, तो क्या हो जाएगा बास्केट। फिर दूसरा सी वॉज गोइंग डैश टू सेल देम, सी वॉज गोइंग टू द मार्केट, बेचने के लिए कहां जाएगा मार्केट, टू सेल देम। सी थॉट सी वुड गेट डैश मनी बाई सेलिंग मोर मनी, तो यहां जाएगा मोर। देन सी वुड बाई मैनी मोर, तो यहां जाएगा मैनी मोर। सी वॉज नॉट डैश ऑन द रोड, तो क्या आ जाएगा पांचवें में लुकिंग। हम यहां पर किसका इस्तेमाल कर देंगे लुकिंग का। सी वॉज नॉट लुकिंग, वह नहीं देख रही है ऑन द रोड, रोड पर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ व्हाट हैपेंड। फिर सातवें नंबर में है सी फेल डाउन, वह गिर गई। ऑल द एग्स क्या हो जाएगा फुल। फिर आ गया मोस्ट ऑफ देम ब्रोक टू पीस, ज्यादातर कैसे हो गए टूट गए टुकड़ों में। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह कहानी पूरी हो गई। लेट्स राइट, आओ लिखें। क्या लिखना है। सपोज यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मान लो कि तुम कल बाजार गए थे। डिस्क्राइब अबाउट इट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इसे तुम्हारे खुद के शब्दों में लिखना है। यूज द वर्ड गिवन बिलो इन योर सेंटेंस, इन सब तुम्हारे शब्दों में आपको इसे लिखना है। फिर हसल एंड बस्टल, शॉपकीपर्स, बार्गेनिंग विथ कस्टमर्स, ये शब्द दिए गए हैं। कलरफुल, लाइटिंग, स्विंग्स, स्वीट शॉप्स, इटरीज, फैंसी गुड्स एंड क्लोथ शॉप्स, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको अपनी मार्केट की
गतिविधि को लिखना है बच्चों। आगे लेट्स डू इट। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो नीचे दी गई कहानी को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। टू फ्रेंड्स, कहानी का शीर्षक है टू फ्रेंड्स, दो दोस्त। टू फ्रेंड्स दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक्ड देम। दो दोस्त दीपक और भोला टहल रहे थे, कहां पर? जंगल में। अचानक एक भालू ने उन पर हमला किया। दीपक क्लाइंब्ड अ ट्री एंड सेट देयर। दीपक पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर बैठ गया। वाइल भोला रिमेन्ड ऑन द रोड। जबकि भोला रोड पर ही रह गया। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू डू बट फॉल टू द ग्राउंड एंड प्ले डेड। उसके पास कुछ भी करने के लिए शेष नहीं था, तो उसने क्या किया? वह वहीं पर गिर गया और मरे हुए होने की एक्टिंग करने लगा। द बियर केम अप टू हिम एंड स्नाइप्ड। बियर उसके किनारे आया, भालू उसके किनारे आया और उसको सूंघने लगा। द बॉय एवन स्टॉप्ड ब्रीथिंग। लड़के ने सांस लेना भी रोक दिया था। द बियर स्नाइप्ड हिज फेस, डिसाइडेड ही वॉज डेड एंड लंबर्ड ऑफ। तो भालू ने उसे सूंघा और यह निर्णय कर लिया कि यह जो है बच्चा मर चुका है। When the bear had gone, जब भालू चला गया, दीपक climbed down and said with a smile। दीपक नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए पूछा, What did the bear whisper in your ear? मजाकिया तौर से पूछ रहा है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाते हुए कहा? भोला सैड, भोला ने कहा, इट सैड दैट समवन हु desert his friend in time of danger is not a friend at all। भालू ने मुझे कहा कि ऐसा दोस्त जो खतरे के वक्त तुम्हारे साथ खड़ा ना हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अपने दोस्त को उसने इस तरह की बातें कहा क्योंकि वो दोस्त भागकर पेड़ पर चढ़ गया था और अपने दोस्त को छोड़ दिया था ना। तो जवाब में भोला ने कहा, जो दोस्त खतरे में तुम्हारे साथ खड़ा ना हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। What happened when Deepak and Bhola were walking through the forest? क्या हुआ जब दीपक और भोला फॉरेस्ट में टहल रहे थे? क्या हुआ था बच्चों? एक भालू ने आक्रमण किया था ना। जब दीपक और भोला दोनों टहल रहे थे तभी क्या हुआ था? एक भालू ने आक्रमण किया था। तो हम यहां क्या लिख देंगे बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, अ बियर अटैक्ड देम। तो आंसर हो जाएगा अ बियर अटैक्ड देम। चलिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड दीपक डू? दीपक ने क्या किया? तो दीपक तो पेड़ पर चढ़ गया, तो लिखेंगे दीपक क्लाइम्ड अ ट्री, पेड़ पर चढ़ गया, एंड सैट देयर। दीपक पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर बैठ गया। व्हाट डिड भोला डू? भोला ने क्या किया? भोला बेचारा नहीं चढ़ पाया था, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा भोला फेल टू द ग्राउंड एंड प्ले डेड और मरने की एक्टिंग करने लगा।
What did the bear do? भालू ने क्या किया? तो देखिए भालू ने क्या किया, चौथे के उत्तर में लिख देंगे द बियर कैम अप, किनारे आया, टू हिम, किसके किनारे आया? भोला के किनारे आया, एंड स्नाइप्ड, सूंघा उसे, है ना। फिर पांचवा प्रश्न है व्हाट डिड भोला से टू हिम? तो भोला ने उसे क्या कहा जब भालू चला गया? तो भोला ने क्या जवाब दिया? किसे? उसके दोस्त दीपक को। तो व्हाट डिड भोला से टू हिम? पहले पांचवे का उत्तर देखते हैं। पांचवे का उत्तर है व्हाट डिड दीपक से टू भोला व्हेन द बियर हैड गॉन? जब भालू चला गया तो दीपक ने भोला से क्या कहा? दीपक सेड टू भोला, दीपक सेड टू भोला, भोला what did the bear, what did the bear whisper? What did the bear whisper in your ear? In your ear, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था भालू? इस तरह से मजाक किया दीपक ने। तो जबकि भोला को दीपक छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया था तो दीपक का तो दिमाग खराब था ना। फिर देखिए छठवां प्रश्न, व्हाट डिड भोला से टू हिम? भोला ने क्या जवाब दिया? भोला सेड, भोला ने कहा, क्या कहा? इट सेड दैट, उसने कहा कि someone who deserts his friend in time of danger, खतरे के समय में जो दोस्त आपका साथ छोड़ दे, is not a good person at all. तो मित्र का साथ जो छोड़ दे वह बिल्कुल अच्छा व्यक्ति नहीं होता, ऐसा जवाब दिया भोला ने। Was दीपक a good friend? क्या दीपक एक अच्छा दोस्त था? नहीं, अपने दोस्त को छोड़कर चला गया था। तो हो जाएगा no, he wasn't, नहीं वह नहीं था, a good friend, नहीं वह अच्छा दोस्त नहीं था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग, ये जो शब्द दिए गए हैं उन्हें उनकी मीनिंग से मिलाना है। ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग को किससे मिलाएंगे? टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपल, सांस का लेना क्या है? ब्रीथिंग है। स्नाइफ मीन्स सूंघना, तो टू स्मेल बाय ड्रॉइंग एयर सडनली थ्रू द नोज। फिर है लंबर्ड ऑफ की क्या मीनिंग है? वॉक अवे विथ हैवी स्टेप्स, वॉक अवे विथ हैवी स्टेप, मरा हुआ छोड़कर दूर भाग गया। प्ले डेड का मतलब हो जाएगा यहां पर टू प्रिटेंड टू बी डेड, मरे होने का बहाना करना। फिर अटैक के लिए क्या हो जाएगा? टू एक्ट हार्मफुली, बिल्कुल खतरे के साथ हमला करना अटैक कहलाता है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।